हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग जपा सेशन। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है, लेटर टू डिवोटीज 1967। आई एम अवेयर दैट यू आर फीलिंग माई एब्सेंस just as I am feeling the absence from you. But in the meantime, this must be so, and Krishna will provide for you as long as you keep chanting Hare Krishna. हिंदी में अनुवाद है, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बिछोह का अनुभव कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे मैं तुम सबसे बिछोह का अनुभव कर रहा हूं। यह स्वाभाविक है, और जब तक तुम हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहोगे, श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करना, प्रभु जी एलैबोरेट करेंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दोनों प्रणाम। ये लेटर श्री प्रभुपाद जी ने मार्च 1967 में लिखा। प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में की और जनवरी में वो सैन फ्रांसिस्को आए। वहाँ उन्होंने दूसरे मंदिर की स्थापना की। पहला न्यूयॉर्क में था और रथ यात्रा का आयोजन कराया। तो वहाँ वो लगभग 2-2.5 महीने रहे। वहाँ के जो भक्त थे उन सबको उन्होंने हर प्रकार से गाइड किया। कथा होती थी, कीर्तन होता था, प्रसाद था। तो भक्तों का प्रेम इतना बढ़ गया और वो उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि प्रभुपाद जी से हम अलग होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी एक इंटरनेशनल मूवमेंट चलाना चाहते थे, तो 2-2.5 महीने वहां रहकर वो वापस चले गए। तब भक्तों ने एक लेटर लिखा कि हमें आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। तो उसके जवाब में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे आप मेरा बिछोह महसूस कर रहे हैं, मुझे भी आप सबकी याद उसी तरह से आ रही है। ये प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों से बिछुड़ना सबसे बड़ा दुख है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का जो डायलॉग था, उसमें एक प्रश्न महाप्रभु ने पूछा था कि रामानंद राय, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने कहा था कि भक्तों से अलग हो जाना, भक्तों से दूर हो जाना। तो हमें अपने जीवन में इस प्रकार से डिसीजन लेने चाहिए कि हम मंदिर के, अपने भक्तों के ग्रुप के साथ में रहें। 1980 में मैंने श्री प्रभुपाद जी की पहली व्यास पूजा बुक पढ़ी। उसमें उनके भक्तों के भाव सुनकर, उनकी भावनाओं को पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो लिटरली रो रहे थे प्रभुपाद जी के विरह में। उनका प्रेम अटूट था प्रभुपाद जी से। डॉक्टर शर्मा एक गुरुकुल वृंदावन गुरु के प्रिंसिपल थे। वो यहाँ आए 1979 में। वो बता रहे थे कि जब श्री प्रभुपाद बीमार थे तो उनके जो डिवोटीज थे उनसे इतने अटैच थे कि वो ये कह रहे थे कि यदि प्रभुपाद जी को एक दिल की आवश्यकता पड़े, हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़े, तो अनेकों भक्त लाइन में थे अपना दिल देने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी का प्रेम भक्तों के प्रति है। गुरु की सेवा 2 तरह से की जाती है, उनके वपु की सेवा और उनके वाणी की सेवा। वपु के साथ हम हर समय नहीं रह सकते, विशेषकर हमारी संस्था में, जहां हर गुरु को सारे विश्व में, भारत में प्रचार कार्य के लिए
जाना पड़ता है, लेकिन उनकी जो इंस्ट्रक्शन की जो सेवा, उनके जो आदेश का जो पालन है, उसको हम यदि हम पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि he reasons ill who thinks that a Vaishnav dies, whereas a Vaishnav always lives through his instructions. वो कहते हैं सोचना गलत है कि वैष्णव कभी हमारे बीच से दूर हो जाते हैं, शरीर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा सदा विराजमान रहते हैं। तो हमें अपने गुरु की, सीनियर डिवोटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका यदि हम पालन करते हैं, तो हम महसूस कर सकेंगे कि हम उनके साथ हैं। श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, जो मैंने बताया 1980 की व्यास पूजा बुक में, वो सेवा में तत्पर थे, विरह महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। एक एग्जाम्पल हमने पहले भी बताया था कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जब अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन बहुत रोए। तो उसका प्रश्न था कि प्रभुपाद, अर्जुन ने भगवत गीता का उपदेश सुना था, फिर वो क्यों रोया? क्या वो भूल गया कि अभिमन्यु आत्मा था, आत्मा अमर है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि स्वाभाविक है कि पिता का स्नेह पुत्र के प्रति होता है, और इससे भी बड़ा कारण ये था कि अभिमन्यु एक भक्त था, और भक्तों से बिछड़ना बहुत बड़े दुख की बात है, जैसा हमने बताया। लेकिन अर्जुन ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, वो युद्ध करता रहा। तो हम दुख महसूस करते हैं, बिछोह महसूस करते हैं, लेकिन हम अपनी सेवा के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, अपने गुरु से, सीनियर डिवोटी से जुड़े रहते हैं। एक बार इसी प्रकार श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप बहुत दूर है हमसे, हमें आपकी याद आती है, क्या करें? तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि यू चैंट हरे कृष्णा, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, थ्रू दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा वी आर यूनाइटेड। तो हम सीनियर भक्तों से, गुरु से, उनके आदेश का पालन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जुड़े रहते हैं। फिर भी ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम भक्तों के साथ रहें, नजदीक रहें, दूर ना रहें। 1979 में मेरा संपर्क इस्कॉन से हुआ था, और भक्तों के संग की महिमा मुझे मालूम हुई थी। उसके बाद मेरी 5 प्रमोशन हुई। मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, एडिशनल एसी बना। हर बार मेरी एक ही प्रार्थना होती थी भगवान से कि मैं चंडीगढ़ में ही रहूं। ना मेरी कोई सिफारिश थी, ना मेरे पास कोई और सोर्स था, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी हर बार चंडीगढ़ में ही हायर पोस्ट पे एडजस्टमेंट होती रही। और 2002 में जब मैं चीफ इंजीनियर बनने वाला था, तो पीबीएमबी में उस स्टेटस की चीफ इंजीनियर की कोई पोस्ट नहीं थी, और ये पक्का था कि मुझे चंडीगढ़ से बाहर जाना पड़ेगा। तो उस समय मैंने अपनी पत्नी, अपनी बेटी से कंसल्ट करके ये डिसाइड किया कि मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लूं, एंड वो मैंने ले लिया। तो भक्तों का संग की महिमा हमें समझनी चाहिए, और जितना हो सके भक्तों के संग हम रहें। भक्त हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। भक्ति की शुरुआत भक्तों के संग से होती है, भक्ति में जो प्रगति है वो भक्तों के संग से होती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बताया
कि भक्तों के संग के बिना लाइफ बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल कष्टदायक है। मैसेज बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दिया।